हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग गणित में पढ़ते हैं प्रायिकता या फिर प्रोबेबिलिटी के बारे में। क्या है प्रायिकता और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, आज की कड़ी में हम लोग इसी का अध्ययन करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, हमारे चारों तरफ अनेक सारी घटनाएं जो घटित होती है, उन घटनाओं से हमारा जीवन बहुत हद तक प्रभावित रहता है। तो उन घटनाओं को तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग स्वयं को अगर अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लेंगे तो उस घटनाओं का प्रतिकूल असर हमारे ऊपर नहीं के बराबर पड़ता है। देखिएगा, हमारे चारों तरफ में जितने भी प्रकार की घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं को मूल रूप से हम लोग दो श्रेणी में बांट सकते हैं। यानी घटनाएं जो होती है वो कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। ये दो घटनाएं कौन कौन सी है? तो उसमें से पहली घटना है आपके संभावित घटनाएं या फिर संभाव्य घटनाएं। संभाव्य घटनाएं, ठीक है, संभावित घटनाएं या फिर संभाव्य घटनाएं। और दूसरा हो गया क्या? असंभव घटनाएं। असंभव घटनाएं, ठीक है। और ये दोनों ही प्रकार के घटनाओं का अब परिचय प्राप्त करेंगे। तो संभावित घटना या संभाव्य घटनाएं क्या है और असंभव घटनाएं क्या होती है? तो ख्याल रखिएगा, ऐसी घटनाएं जिनके घटित होने की कोई एक संभावना बनती है, तो उस प्रकार की घटना को हम लोग क्या करते हैं? संभावित घटनाओं की श्रेणी में रख लेते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी एक डब्बे में यदि हम लोग लाल और नीले रंग की गोलियां डाल दें और उस डब्बे में बगैर देखे हुए हम कोई एक गोली निकालने के प्रयास करें, तो उस डब्बे में से हमको लाल रंग की गोलियां निकल जाएगी, तो यह कोई एक असंभव कार्य नहीं है। और नीले रंग की गोली निकल जाएगी, ये भी कोई असंभव कार्य नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही उस डब्बे में लाल और नीले रंग की गोलियां डाली हुई है। लाल और नीले रंग की गोलियों से भरे उस डब्बे में से लाल या नीले रंग की गोलियों का निकल जाना, वो क्या है? संभावित घटना या संभव घटना की श्रेणी में आ जाएगी, ठीक है। परंतु उस डब्बे में यदि हम लोग हरे रंग की गोलियां तलाशे, पर हरे रंग की गोलियां तो नहीं निकल सकती, क्योंकि वहां पर एक भी गोली अगर हरे रंग की होती तो निकालने के कुछ चांस बनते थे। लेकिन वहां पर जब हरे रंग की कोई गोली ही नहीं है, तो निश्चित रूप से वहां पर हरे रंग की गोली उस डब्बे में से नहीं निकलेगी। तो उस प्रकार से उस डब्बे में से हरे रंग की गोलियों का निकलना वह एक असंभव घटना की श्रेणी में माना जाएगा, ठीक है। यानी ऐसी घटनाएं जिसके घटित होने की कोई भी संभावना नहीं है, कोई भी चांस नहीं है, तो उस प्रकार की घटना को हम लोग असंभव घटना के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दोगे, संभावित घटना। तो संभावित घटनाएं कितने प्रकार की होती है? तो संभावित घटनाएं जो होती है वह दो प्रकार की होती है। संभावित घटनाओं के दो प्रकार हैं। पहला नंबर में आप इसे कह सकते हो निश्चित संभावित घटनाएं या निश्चित संभाव्य घटनाएं कह सकते हो। और दूसरे प्रकार की जो घटनाएं हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? अनिश्चित संभावित घटनाएं या अनिश्चित संभाव्य घटनाओं के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं? ये दोनों ही प्रकार की घटनाएं संभाव्य घटना या संभावित घटना के प्रकार हो गए। एक निश्चित संभावित घटनाएं और दूसरा हो गया अनिश्चित संभाव्य घटनाएं। अब रही बात निश्चित संभावित घटना किसको कहोगे? तो याद रखिएगा, वह संभावित घटनाओं के ही प्रकार है। तो इसकी परिभाषा आप कुछ इस तरह से देंगे, ऐसी संभावित घटनाएं जिसके घटित होने की पूर्ण निश्चितता होती है, उस प्रकार के संभव घटना को हम लोग क्या करते हैं? निश्चित संभावित घटना के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई एक डब्बा ले लेंगे और इस डब्बे में केवल और केवल लाल रंग की ही कुछ गोलियां डाल देंगे। सब गोलियां लाल रंग की ही है, एक भी गोली अलग कलर की नहीं है। तो उस स्थिति में इस डिब्बे में से हम यादृच्छिया या अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हो गोली निकालेंगे, निश्चित रूप से वह निकालेगी गोली लाल रंग की होगी, इसमें पूर्ण निश्चितता है। तो उस स्थिति में कि एक निश्चित संभावित घटना की श्रेणी में आ जाएगा। अनिश्चित संभावित घटनाएं कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, ऐसी संभावित घटनाएं जिसके घटित होने की कुछ संभावना बनती है, लेकिन उसमें पूर्ण निश्चितता नहीं होती है कि वही घटनाएं घटित होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर इसी डब्बे में अगर हम लोग क्या करें, कुछ नीले रंग की गोलियां या ब्लू रंग की कुछ गोलियां गिरा दें, तो उस स्थिति में क्या होगा कि लाल और नीले रंग की दो प्रकार की गोलियां इस डब्बे में आ जाएगी। अगर हम लोग बगैर देखे हुए कोई भी गोली को अपने मन से उठाएंगे, तो उस स्थिति में क्या आप पूर्ण रूप से कह सकते हो कि आपके द्वारा निकाली गई गोली लाल रंग की ही गोली होगी, कि आपके द्वारा इस डिब्बे में से निकाली गई गोली नीले रंग की ही गोली होगी? निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। हाँ, उनकी कुछ संभावनाएं अवश्य बनती है कि लाल रंग की गोलियां भी निकल सकती है तो नीले रंग की गोलियां भी निकल सकती है, लेकिन इसमें निश्चितता नहीं है कि आपके द्वारा निकाली गई गोली लाल रंग की ही गोली होगी कि नीले रंग की ही गोली होगी, ठीक है। तो उस प्रकार की घटना को हम लोग क्या कहेंगे कि अनिश्चित संभाव्य घटना कहेंगे।
अब हो गई असंभव घटना की बात। असंभव घटना किसे कहते हैं? तो ऐसी घटनाएं जिसके घटित होने की कोई संभावना नहीं है, तो उस प्रकार की घटना को हम लोग असंभव घटनाओं की श्रेणी में रख लेते हैं। जैसे इस डब्बे में 2 कलर की गोली है, लाल कलर की गोलियां हैं और ब्लू कलर की गोलियां हैं। तो ये लाल और नीले रंग की जो गोलियां हैं, उस डब्बे में से यदि हम लोग कोई भी एक गोली निकालने के प्रयास करें तो उसमें कभी भी क्या हरे रंग की गोली निकल सकती है या फिर कभी भी काले रंग की गोली निकल सकती है? क्या नहीं निकल सकती है। चाहे हम ये 100 बार प्रयास कर लें तो एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि लाल और नीले रंग के भरे गोलियों में से कोई हरे रंग की या कोई काले रंग की गोलियां निकल आएगी। सो क्यों? क्योंकि उसमें हरे रंग की या काले रंग की कोई भी गोली रखी हुई नहीं है, तो उसके घटित होने की कोई संभावना नहीं है। तो उस प्रकार की घटना को हम लोग असंभव घटना की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। अब कहोगे क्या असंभव घटनाओं का कोई प्रकार है? असंभव घटना का कोई प्रकार नहीं होता है। ठीक है। अब हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी एक घटना की प्रायिकता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो ध्यान दोगे, किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है, तो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है प्रायिकता, यानी कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट बराबर क्या हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बाई क्या हो जाएगा? परिणामों की कुल संख्या। एक अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई और बाई परिणामों की कुल संख्या हो गई। ठीक है। तो इसके माध्यम से आप किसी भी घटना की प्रायिकता को ज्ञात कर सकते हो। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें ले लेंगे कि लाल रंग की मान के चलते हैं 5 गोली है और ब्लू रंग की यहाँ पर 3 गोली है, और टोटल मिलाकर इसमें गोलियों की संख्या कितनी है? तो टोटल मिलाकर इसमें गोलियों की संख्या है 5 + 3 कितना? 8। तो इस डब्बे में अगर 8 गोलियां हैं तो उस स्थिति में अगर कहा जाए कि गोलियों को यादृच्छिया इधर उधर उलट पलट कर रखने के बाद अगर आंख बंद करके उसमें से कोई एक गोली निकालें तो निकाली गई गोली लाल रंग की ही गोली होगी। इसकी प्रायिकता या संभावना कितनी बनती है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कलर की गोली। ठीक है। आर का मतलब रेड कलर की गोली मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर की गोली इक्वल टू क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कहने का मतलब है इस डब्बे में लाल रंग की गोली मिलाकर कितनी गोली है उनकी संख्या यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर देखोगे इस डब्बे में लाल रंग की गोली मिलाकर 5 गोली है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या पर 5 हो जाएगा बट्टा परिणामों की कुल संख्या। तो परिणामों की टोटल संख्या कितनी है, यानी कहने का मतलब है उस डब्बे में गोलियों की कुल संख्या कितनी है। तो डब्बे में गोलियों की कुल संख्या 5 + 3 8, तो यहाँ पर लिख दोगे 5/8। अब इसको सरलतम रूप में प्राप्त करोगे, यानी आंसर में काट छांट करोगे, तो इसका शॉर्टकट फॉर्म प्राप्त नहीं हो सकता है, यह अपने सरलतम रूप में है। तो इस प्रकार से इस घटना की प्रायिकता 5/8 हो जाएगी। ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे तो कभी कभी 5/8 के रूप में आंसर कर सकते हैं, या कभी कभी आप लोग इसको दशमलव के रूप में भी आंसर कर सकते हो। जो राशि आपको 5 की राशि को 8 से डिवाइड करने पर प्राप्त होगी। तो प्रायिकता हो गई या तो 5/8, या फिर इसको दशमलव में व्यक्त करोगे तो ये हो जाएगा 0.625। ये इसकी प्रायिकता हो गई। ठीक है। लाल रंग की गोली के निकल आने की प्रायिकता है 0.625। कई बार की आंसर 5/8 के रूप में नहीं रहता, कई बार की दशमलव के रूप में रहता है, तो दशमलव के रूप में आंसर हो जाएगा 0.625। कई बार की आंसर इस रूप में भी नहीं रहता, तो कई बार की प्रतिशत के रूप में भी आप इसे व्यक्त कर सकते हो। जैसे यहाँ पर साधारण भिन्न के रूप में लाल रंग की गोली निकल आने की प्रायिकता बनती है 5/8। अब इस संख्या को जब हम प्रतिशत का रूप देंगे तो इससे गुणा करना होगा कितने से? 100 से, तब जाके प्राप्त गुणनफल प्रतिशत में प्राप्त होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 100 के नीचे 1 दे दोगे और उसके बाद काट छाट करोगे। 4 से कटोगे 4 दूनी 8, 4 से कटोगे 25 बार में 100, और काट छाट तो होगी नहीं। तो उस स्थिति में क्या करना है? 5 गुना 25 कर दोगे, 125/2 गुना 1 कर दोगे 2। 125/2 प्रतिशत कहें, या फिर 125 की राशि को 2 से जब भाग लगाओगे तो हो जाएगा 62.5%, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप 5/8 आंसर करें, या 0.625 आंसर करें, या फिर कह सकते हो 62.5% आंसर करें। ठीक है। ये तीनों ही आंसर सही माना जाएगा। समझ गए? ये हो गया लाल रंग के गोली की प्रायिकता या निकलने की प्रायिकता। अगर कोई कह देंगे ब्लू रंग की गोली निकलने की प्रायिकता कितनी है, तो ब्लू रंग की गोली निकलने की प्रायिकता निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर की गोली इक्वल टू क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कहने का मतलब है उस डब्बे में ब्लू रंग की कुल मिलाकर कितनी गोली है।
तो ब्लू रंग की गोलियों की संख्या यहाँ पर कितनी है 3, तो अनुकूल परिणाम की संख्या 3 होगी बट्टा परिणामों की कुल संख्या। कहने का मतलब यहाँ पर इस डब्बे में कुल मिलाकर कितनी गोली है, तो कुल मिलाकर गोलियों की संख्या की जब बात करेंगे तो 5 + 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 है। यानी ब्लू रंग की गोली ज्ञात होने या ब्लू रंग की गोली प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी 3/8, जो कि अपने सरलतम रूप में है, इसमें और काटछांट होगी नहीं, तो 3/8 आंसर कर दोगे, या फिर 3 की राशि को 8 से डिवाइड करके दशमलव में उसका आंसर प्राप्त करोगे। कितना हो जाएगा, 3 की राशि को 8 से डिवाइड करके देखें 0.375, ठीक है। या प्रतिशत में व्यक्त करोगे तो ब्लू रंग के गोली निकलने की प्रायिकता बन जाएगी प्रतिशत में 3/8 गुणा 100%। 4 से कटो, 4 × 8, 4 × 25 में 100, 3 × 25 75/2% कहें या 37.5% कहें, उसको आंसर कर दीजिएगा।